सोमवार को जब भारतीय बाजार ट्रेडिंग के लिए खुलेंगे 3 दिन बाद, तो ढेर सारे ट्रिगर्स होंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होंगे कि युद्ध को लेकर किस तरह के अपडेट आते हैं और किस तरह का एक्शन ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में होता है, क्योंकि 6 तारीख वो डेट है सोमवार जो सीज फायर की डेडलाइन जो अमेरिका ने रखी है एक्सटेंड करने के बाद 10 दिन की, वो खत्म होने वाली। तो उससे पहले 5 तारीख तक छुट्टी है और 6 तारीख को हम ट्रेड पर लौटेंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट होगी कि कच्चे तेल के दाम जो $108 के आसपास हैं, वो क्या $120 को पार करके डराते हैं या फिर गिर गिराकर $100 या $90 की तरफ आ जाते हैं। ये दूसरा बड़ा ट्रिगर होगा। तीसरा ये होगा कि ट्रंप और ईरान दोनों की तरफ से किस तरह के स्टेटमेंट आते हैं युद्ध को लेकर, और बाकी देशों से भी अगर कोई काम की बड़ी खबरें आए तो वो सारी देखने समझनी होगी। इन सब के बीच में ये भी देखना होगा कि आज के सेशन में जो भारी भरकम बिकवाली आई उसमें एफआईज ने कितना जमकर बेचा है, और जो शानदार रिकवरी आई उसमें घरेलू फंड की खरीदारी है क्या, किसने खरीदा किसने बेचा, ये देखना भी इंपॉर्टेंट होगा। इन सब के बीच में लेवल्स की बात करें तो आज के जो लोज हैं अब वो एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे। तो आप मानकर चल सकते हैं कि ब्रॉडली 22,200, 22,325 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा सोमवार के दिन। ऊपर की तरफ 22,950 से लेकर 23,150, ये 200 पॉइंट की रेंज है, वो रुकावट के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 50,000, 50,275 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी पर, और ऊपरी स्तरों पर छोटी सी रुकावट है 52,000, 52,275 के ऊपर। उसको पार करने के बाद तेजी और बढ़ सकती है। सो कुल मिलाकर बाजार कहां खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, क्या कुछ एक्शन होगा, ये पूरी तरह से 2 बातों पर डिपेंड करेगा। युद्ध को लेकर क्या अपडेट बनते हैं और कच्चे तेल के दाम किस तरह से बने रहते हैं, क्योंकि रुपए की मजबूती और बाकी ज्यादातर फैक्टर आज बाजार ने लॉन्ग वीकेंड के पहले पचा लिए, और लॉन्ग वीकेंड के बाद सोमवार को नई खबरों का रहेगा इंतजार।